आज हम लोग पेपर पैटर्न हल करेंगे। पेपर पैटर्न में पहला दिया है विभाग गद्य, अर्थात आपको परिच्छेद दिया रहेगा। उस परिच्छेद को पढ़ करके आपको दी गई कृतियां हल करनी है। आप इसके आगे के स्लाइड में देखेंगे बच्चों, आपको परिच्छेद दिया हुआ है। उस परिच्छेद को पढ़ करके यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यह प्रश्न दिया है। इन प्रश्नों को उत्तरों को आपको उन परिच्छेद से ढूंढ करके लिखना है। पहला प्रश्न है, अनुभवी रिक्त स्थान ने बताया कि ये रिक्त स्थान रिश्वत चाहते हैं। इस वाक्य को आपको परिच्छेद में ढूंढना है और ढूंढ करके इसका उत्तर हमें लिखना है। तो अब इसका उत्तर आपको क्या होगा, आप बताइए। अनुभवी अधिकारी ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। अब इसका उत्तर परिच्छेद में दिया हुआ है, मैंने वहीं से ढूंढ करके लिखा है। आगे के 3 प्रश्न जो आपको दिए हैं रिक्त स्थानों के, आपको उसे खुद से ढूंढ करके उसके उत्तरों को लिखना है। इसी तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे। रिक्त स्थान होगा तो आपको परिच्छेद पढ़ करके उन उत्तरों को वहां से ढूंढ करके यहाँ पर लिखना है। दूसरी आकृति दी है, संजाल पूर्ण करो। अब प्रश्न दिया है, नया ठेकेदार ऐसा था। अब इसका उत्तर हमें परिच्छेद में ढूंढना है। पहला उत्तर मैं बता देती हूँ आपको और दूसरा खुद से ढूंढ करके लिखना है। पहले में आएगा ईमानदार और दूसरा उत्तर आपको परिच्छेद में से ढूंढ करके लिखना है। अगला प्रश्न दिया है, वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला वाक्य दिया है, अधिकारी ने नींव की दीवार पर एक नजर डाली। अब इसका आगे का वाक्य क्या होगा, परिच्छेद में से ढूंढना है। तो उत्तर होगा, और गर्म हो गए। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये, इसका उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है, परिच्छेद से और लिखना है। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द परिच्छेद से ढूंढकर लिखो। शब्द दिया है नजर। अब इसका समानार्थी शब्द परिच्छेद में क्या दिया है, उत्तर होगा निगाह। उसी प्रकार दूसरा शब्द है राय, जिसका समानार्थी शब्द आपको परिच्छेद से ढूंढकर लिखना है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। अगर एक वचन है तो उसे बहुवचन में लिखना है, बहुवचन होगा तो उसे एक वचन में बदलकर लिखना है। पहला शब्द दिया है ईंटों, यह बहुवचन का शब्द है। अब एक वचन हो जाएगा ईंट। उसी प्रकार दूसरा शब्द है कमी, यह एक वचन है। अब इसका बहुवचन क्या होगा, यह आपको खुद से ढूंढकर लिखना है। उसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है, स्वमत लिखिए। दिए गए विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना है। वाक्य दिया है, ईमानदारी व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आपको यह नोट्स दे दिया था, आपको सब स्वमत लर्न करना है। नहीं तो आप अगर इसके विषय में खुद अपने विचारों को लिखेंगे तो भी उत्तर चल सकता है।
विभाग 2 पद्य विभाग। यहाँ पर कविता की 6 लाइनें दी गई हैं। इन कविता के वाक्यों को पढ़ करके आपको आगे की दी गई कृतियाँ हल करनी है। तो देखते हैं हमारी पहली कृति। प्रश्न 1 संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न दिया है कवि की अपेक्षाएं। अब इस कविता में कवि की क्या क्या अपेक्षाएं हैं। पहला होगा पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके। दूसरा होगा सभी खेतों तक नदियों का जल पहुँचे ताकि वहाँ धान की भरपूर फसल हो। तीसरा है शिल्पकला खूब विकसित हो। चौथा है यह पृथ्वी फूलों फलों से हरी भरी हो। इस तरह से चारों उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। आपको प्रश्न को लिखना है और उसके साथ उत्तरों को भी लिखना है और उसे बाउंड्री लाइन पेन के द्वारा बनाना है। अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखो। विलोम का अर्थ होता है विरुद्ध अर्थी शब्द। पहला दिया है धरती। इसका अपोजिट क्या होगा, विरुद्ध अर्थी शब्द क्या होगा। धरती, आसमान, आकाश हम लिख सकते हैं। दूसरा है हार। अब इसका विलोम आपको खुद से ढूंढकर लिखना है। प्रश्न दिया है आगे पद्यांश पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। आपको सरल अर्थ कैसे लिखना है, इसके लिए आपको प्रस्तावना लिखना होगा, कवि का नाम, कविता का नाम। उसके बाद इन कविता की लाइनों को सरल अर्थ में लिखना है। इन कविता की लाइनों को ज्यों का त्यों नहीं लिखना है, उसे सरल अर्थ में ही लिखना है। विभाग तीसरा व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग में पहला प्रश्न दिया है निम्नलिखित वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पहचान कर लिखिए। वाक्य दिया है राम बालक है, वह ईमानदार मालूम होता है। इस वाक्य में संज्ञा क्या है। संज्ञा है राम, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, बालक यह जातिवाचक संज्ञा। ये दो संज्ञाएं हो गए। अब आपको लिखते समय राम बालक इसे अंडरलाइन करना है और नीचे लिखना है राम, उसके आगे लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद उसके नीचे लिखना है बालक और उसके बाद लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद वह ईमानदार मालूम होता है। वह क्या है, सर्वनाम है। ईमानदार यह क्या है, विशेषण है। यह उस बच्चे के बारे में बता रहा है, उस बालक के बारे में बता रहा है। ये बालक कैसा है, ईमानदार है। ईमानदार क्या हो जाएगा, यह विशेषण हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है निम्नलिखित वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। अब विराम चिन्ह बताया गया है आपको। वाक्य दिया है ठेकेदार नया था। यह एक साधारण वाक्य है। इसके आगे हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। इस वाक्य में न प्रश्न है न आज्ञा है, तो यहाँ पर चिन्ह आएगा, पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। दिया है लोहा मानना। अब इस मुहावरे को आपको टेक्स्ट बुक में ढूंढना है, कहाँ पे दिया है और उसका अर्थ क्या है और उससे वाक्य बनाना है।
अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कारक विभक्तियां छांट कर लिखो। वाक्य दिया है, घोंसले में चिड़िया बैठी है। अब इसमें कारक विभक्ति छांटना है। तो क्या होगा, इस वाक्य में कारक विभक्ति क्या है? घोंसले में। अब इसमें विभक्ति है में। यह कौन सा कारक है? अधिकरण, जिसका विभक्ति प्रत्यय में और पर। तो हम में इसे नीचे लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखो। भोजन के बिना कब तक जिया जा सकता है? अब अव्यय कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। अब इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? भोजन के बिना कब तक जिया जा सकता है के बिना, यह होगा संबंधवाचक अव्यय। अगला प्रश्न दिया है, अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो। शब्द दिया है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे से आपको वाक्य बनाना है। वाक्य बनेगा आपके हिसाब से। वाक्य कुछ भी बन सकता है। जैसे मैं बनाती, बालक धीरे धीरे चलता है। आप अपने अनुसार कोई भी वाक्य बनाइए और जिसमें धीरे धीरे का उपयोग होना चाहिए, इस शब्द का उपयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय छांट कर लिखिए। प्रतीक्षण, कुसंग, अभिमानी, मेहनताना, कलाकार। अब पहले शब्द दिया है प्रतीक्षण। प्रतीक्षण में प्रति है उपसर्ग और मूल शब्द है क्षण। इसी तरह से अन्य शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय छांटकर आपको लिखना है। इसी तरह का पेपर पैटर्न आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ करके आराम से सुंदर अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।